सो गाइज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फोर्थ स्टेप ऑफ लर्निंग इंग्लिश। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे जैसे हमारे स्टेप्स अप होते जाएंगे वैसे वैसे मैं ज़्यादा इंग्लिश बोलता रहूँगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश एज वेल बिकॉज आई वॉन्ट यू टू लिसन टू इंग्लिश एज मच यू कैन. And you can even watch English movies, cartoons, listen to music also. But अभी मैं म्यूजिक के लिए नहीं कहूँगा. You should watch इंग्लिश कार्टून्स, और जो भी कार्टून्स आपको पसंद है वो कार्टून्स आप देख सकते हो. क्योंकि जब मैंने इंग्लिश सीखनी शुरू करी थी, मैंने भी कुछ कार्टून्स को सिलेक्ट करा और मेरा फेवरेट कार्टून था ड्रैगन बॉल जी. तो ये यूट्यूब पे इंग्लिश में अवेलेबल है, कुछ एपिसोड जिसके अवेलेबल हैं, तो वो भी आप देख सकते हो अगर ये वाला कार्टून आपका फेवरेट है. बाकी जो भी कार्टून आपका फेवरेट है यूट्यूब पे अगर मिलता है, नहीं मिलता तो कोई और देख लो इंग्लिश में, क्योंकि वहाँ से इंग्लिश को समझना ईजी हो जाता है, क्योंकि वो बहुत स्लो और बहुत क्लियर बात करते हैं ज़्यादातर. तो इसलिए कार्टून से भी मज़ा आता है इंग्लिश को सुनने में. तो आज हम सीखने वाले हैं कुछ चीज़ें स्टेप 4 में रिलेटेड टू योर पास्ट. यार प्रेजेंट की बात तो कर ली, पास्ट की करनी हो तो कैसे करेंगे? दैट इज़ अ मेजर क्वेश्चन. अगर आप इंग्लिश में बात करने वाले हो किसी से और अपने पास्ट के बारे में बताने वाले तो कैसे बताओगे? तो देखो, सब कुछ तो नहीं अभी सीखेंगे, बट कुछ चीज़ें जो आप पास्ट के बारे में किसी को बता सकते हो और कौन से टेंस से बता सकते हो वो मैं आज सिखाता हूँ आपको. So the tense we are going to study is very simple, like simple present. Today we have simple past. And I guarantee अगर आपको simple present में कोई डाउट नहीं है और आपने अच्छे से उसे प्रैक्टिस करा है तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. क्यों नहीं आएगी? Let's see. अब यहाँ पे भी हमारे पास एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है. स्टार्टिंग में क्या है? सब्जेक्ट, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन है कि वॉज और वर ये दोनों क्या हैं? डू यू नो वॉज वर क्या है? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, और अगर आप ये बताने वाले हो कि सर ये तो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, देन आप रुक जाओ. इनके बारे में आज एक और चीज़ बताऊँगा जो शायद स्कूल्स में नहीं बताई थी मेरे टाइम पे. एंड अगर मेरे ख्याल से आपने भी उस टाइम पे इंग्लिश सीखी थी स्कूल में तो शायद आपको भी ना पता हो. तो जो मैं आप चीज़ को बताने वाला हूँ दैट इज़ कि ये हेल्पिंग वर्ब्स तो हैं, बट ये भी कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म. अगर ये सेकंड फॉर्म्स हैं तो फर्स्ट फॉर्म कौन सी होगी? थिंक अबाउट इट. क्या हमने फर्स्ट फॉर्म सीखी है? यस, हमने ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म को सीख लिया हुआ है. ये जो वॉज वर हैं ये सेकंड फॉर्म है इज, एम, आर. जैसे हम इज एम आर यूज करते थे वैसे ही हम वॉज वर को यूज करेंगे. बट जब हम वॉज वर यूज करेंगे तो सामने वाले को पता लग जाएगा यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट. जब हम इज एम आर यूज करते हैं तो सामने वाले को समझ आता है यू आर टॉकिंग इन प्रेजेंट, क्योंकि हर बार ये थोड़ी ना बताओगे कि मैं प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ, मैं पास्ट में बात कर रहा हूँ. समटाइम्स पीपल अंडरस्टैंड द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ योर सेंटेंस ओनली. तो जब आपने कहा आई वॉज, सामने वाले को समझ आ जाएगा पास्ट की बात कर रहे हो. अगर आप कहते हो आई एम तो सामने वाले को समझ आ जाएगा कि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, राइट. बट गुड न्यूज़ इज कि इनके साथ भी हम उन्हीं इंफॉर्मेशन की बात कर सकते हैं जो हम इज एम आर के साथ करते थे. रीज़न क्यों हम वो सेम चीज़ इनसे बात कर सकते हैं कि जब भी कोई फॉर्म चेंज होती है तो उसका मीनिंग नहीं चेंज होता. उसकी हेल्प से कई बार हम पास्ट की बात कर सकते हैं, फ्यूचर की बात कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस में यूज़ कर सकते हैं. बट मीनिंग चेंज नहीं होता. जो इज एम आर का मीनिंग था वही यहाँ पे भी मीनिंग रहेगा, बस प्रेजेंट और पास्ट में डिफरेंस आएगा. तो इनसे भी हम बात कर सकते हैं ऑक्यूपेशन की. एंड आई एम यूजिंग रेड मार्कर बिकॉज जो हमारे दूसरे मार्कर्स थे वो ख़त्म हो चुके हुए हैं. तो मुझे पता है रेड मार्कर्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमको चेकिंग वगैरह करनी हो या कोई चीज़ गलत है उसके लिए बताना हो, रेड साइन देना हो, तब यूज़ कर सकते हैं. बट जस्ट बिकॉज कि हमारे पास दूसरे मार्कर्स अवेलेबल नहीं थे इस टाइम पे, तो मैं नहीं चाहता था कि मार्कर्स के कारण हम वीडियो ना बनाएं. हमारे पास टाइम था तो हमने सोचा अभी की अभी वीडियो बना लेते हैं, जो भी मार्कर्स अवेलेबल है उनके साथ कर लेते हैं. बट प्रॉब्लम ये लग रही है कि ये भी शायद ख़त्म होने वाला है, बाकी हम इसकी कांटे शायद फिल कर लेंगे अभी. सो गाइज हम इसके साथ बात कर सकते हैं ऑक्यूपेशन की. बट अगर आप कंफ्यूज हो कि वॉज कब यूज़ होना है,
वर कब यूज होना है तो मैं उसका भी आपको डाउट क्लियर कर देता हूं। जैसे आप इज एम को यूज करते थे वैसे आप यूज कर सकते हो वॉज को। जैसे कि आई एम, आई वॉज, ही इज, ही वॉज, शी इज, शी वॉज, इट इज, इट वॉज, माई ब्रदर इज, माई ब्रदर वॉज, राइट। वर वी कैन यूज द वे वी यूज आर। ओके, जहां पे आप आर यूज करते थे वहां पे आप वर यूज करोगे अगर आप पास्ट की बात कर रहे हो। जैसे कि यू आर, यू वर, माई फ्रेंड्स आर, माई फ्रेंड्स वर, दे आर, दे वर, वी आर, वी वर, राइट। नोट डाउन कर लो प्लीज, नहीं तो भूल जाओगे। सो गाइज, इसके साथ हम बात कर सकते हैं ऑक्यूपेशन की। अब ऑक्यूपेशन का मीनिंग याद है ना आपको, मैंने नहीं बताना। अगर आपने अभी तक इसको नहीं सीखा है तो प्लीज़ दोबारा से जाओ वीडियोस में और देखो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को अच्छे से, फिर पार्ट 4 में आना ताकि आपको ऑक्यूपेशन का मीनिंग पता हो। तो गाइज, ऑक्यूपेशन अगर मैं किसी की बात करूं तो मैं बात कर सकता हूं माई सिस्टर। माई सिस्टर वॉज एन आइल्स ट्रेनर। जब मैंने कहा माई सिस्टर वॉज एन आइल्स ट्रेनर तो मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने वॉज यूज करा। इसका मीनिंग कि प्रेजेंट में मेरे सिस्टर टीचर नहीं है, आइल्स ट्रेनर नहीं है। प्रेजेंट में वो क्या है? शी इज। जब मैंने उनकी बात करनी है प्रेजेंट में तो मैं क्या यूज करूंगा उनके लिए? इज। शी इज शी इज एन RCIC। RCIC means regulated Canadian Immigration Consultant. So guys, और भी हम इनके साथ बात कर सकते हैं जैसे कि लोकेशन की। अब इस क्लास से पहले मैं कहाँ पे था? I was in my room। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूंगा तो मैं कह दूंगा I am in the classroom। Earlier I was in the room। I was first subject I, then was, then object in the room। okay, in my room भी कह सकते हैं। ऐसे हम काफ़ी इंफॉर्मेशन की बात कर सकते हैं जैसे कि फीलिंग। तो आप बात कर सकते हो फीलिंग की। राइट नाउ आई एम हैप्पी, लास्ट डे आई वॉज स्ट्रेस्ड, राइट। क्वालिटी, जैसे मैं अपनी पास्ट की बात करूं, आई वॉज गुड एट स्केचिंग बट नाउ आई एम नॉट। ओके, जब मैंने कहा आई वॉज गुड एट स्केचिंग मीन्स वो टैलेंट अब मेरे पास प्रेजेंट में नहीं है, राइट। पास्ट में था और वो चीज़ अब मेरे पास नहीं है। देन एज, आई वॉज 28 years old लास्ट ईयर, राइट। तो हम पास की बात ही करेंगे और ऐसे जो भी इज एम आर के साथ हम बात कर सकते हैं वो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। जैसे कि रिलेशनशिप। ओके, मैं कह सकता हूँ लेट मी थिंक। ओके, फॉर एग्जाम्पल साहिल वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, देर वॉज वन साहिल एंड आई फील दैट वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि अब हमारा रिलेशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। और आई कैन से शिवम वॉज माई बेस्ट फ्रेंड एंड नाउ ही इज़ माई फ्रेंड, बट हम बेस्ट तो नहीं है क्योंकि अब काफ़ी चीज़ें होंगी, हम मिले ही नहीं हैं, XYZ रीजन्स आ गए हैं, सो वी आर नॉट बेस्ट फ्रेंड। तो मैं ये चीज़ को पास में भी बोल सकता हूँ। सो गाइज, चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। सो गाइज, अवर नेक्स्ट रूल इज वेरी इजी बिकॉज यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है हैज़ और हैव की। यहाँ पे तो सिर्फ हैड ही यूज करना है, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो। जैसे कि आई हैड मैनी मार्कर्स, इट मीन्स मेरे पास पहले तो काफ़ी मार्कर्स थे बट अब तो 2 ही हैं, राइट। और भी काफ़ी चीज़ों की बात कर सकते जैसे कि आई हैड ए सैमसंग मोबाइल फ़ोन एंड नाउ आई हैव एन आईफोन, राइट। तो पास में थी वो चीज़, पास में ही खत्म हो गई। और अगर आपको ये रूल समझ आ चुका हुआ तो आई वॉन्ट यू गाइज टू सेंड सम एग्जाम्पल्स इन द कमेंट बॉक्स और एटलीस्ट नोटबुक पे तो लिख लेना प्लीज। ओके जी, सो हमारा नेक्स्ट रूल है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यू वुड बी थिंकिंग कि सर यहाँ पे भी V2 लिखा है। हाँ जी, ये हेल्पिंग वर्ब है और जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोल देते हैं। सिमिलरली हमारी जो वर्ब है हैड, ये भी एक ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब का मीनिंग होता है कि इनकी कोई स्पेसिफिक मीनिंग्स नहीं होते,
ओके, ये चीज़ मैंने पहले भी एक्सप्लेन करी थी। और इनकी हेल्प से हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो यूजली वो होते हैं नॉन एक्शन, इनमें कोई एक्टिविटीज की बात नहीं करते। सिमिलरली हियर ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट इट, वी टॉक अबाउट नॉन एक्शन। क्लियर? एंड our next rule here, V2. Okay, here we are talking about the verbs which have actually some meanings. For example, close the marker. Okay, speak, write. Okay, second form of write is wrote. तो अगर आपको ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स नहीं पता, सो आई विल ट्राई कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूं जहां पे आपको काफ़ी वर्ब्स मिल जाएंगी। तो सिंपली उन्हें यूज़ करना है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे गाइज आपने पास में कोई भी जो एक्टिविटी करी हो उसके बारे में बता सकते हो। जैसे कि मैंने फर्स्ट रूल कौन सा पढ़ाया, दिस वन, आई। और इससे पहले क्या पढ़ाया था मैंने, याद है आपको, आई टॉट। टीच की सेकंड फॉर्म क्या होगी, टॉट। पहले सब्जेक्ट, फिर V2 टॉट। ओके, 3 स्टेप्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश। राइट? कोई भी चीज़ के बारे में जो आपने पास्ट में करी हो, खाना क्या खाया था, आई एट चीज़ चिली आके बिफोर दिस क्लास। आई एट, ईट की सेकंड की फॉर्म क्या होगी, एट। आई एट चीज़ चिली बिफोर दिस क्लास। राइट? ऐसे आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ करी हैं, 5 रीसेंट एक्टिविटीज़ के बारे में आप अभी कमेंट्स में बताओगे। एंड आपका एक होमवर्क है कि आपने अपने लास्ट डे के बारे में लिखना है। लास्ट डे आपने क्या करा, पूरा दिन सुबह से लेके रात तक, व्हेन डिड यू वेक अप, सुबह से लेके रात तक आपने क्या करा, एवरीथिंग, लंच, डिनर, सब कुछ बताना आपने। और आप चाहो तो नोटबुक पे लिख सकते हो और आप पैराग्राफ लिख के कमेंट्स में भी शेयर कर सकते हो। वी विल गाइड यू देयर एज वेल। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब भी कर देना।